हेलो नमस्कार दोस्त, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। कॉन्सेप्ट किंग चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th के लिए बुक हिंदी से एक पट्टी लेखक का नाम और एक पट्टी बुक के नाम लेकर आए हैं। जो 15 तारीख से आप लोग का एग्जाम है हिंदी का, जो यहाँ से कम 5-6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले याद करने से पहले मैं आप लोग का एक शायरी सुनाता हूँ। शायरी क्या है। गरीब घर में पैदा हुए हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। गरीब घर में पैदा हुए हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। बट गरीब होके मर जाते हैं, इसमें सारा दोष आपका है। गरीब घर में पैदा हुए हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। बट गरीब होके मर जाते हैं, इसमें सारा दोष आपका है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है इस साइड 20 के दांत। 20 के दांत के लेखक कौन है। तो 20 के दांत, 20 हम लोग कहां बहता है, नली में। 20 कहां बहता है, नली में, यानी नली में बहता है गंदगी। यानी 20 के दांत यहां पर है 20 के दांत। तब 20 कहां बहता है, नली में। बोलेंगे नलीन बिलोचन शर्मा। यह याद करने का तरीका हुआ, कॉन्सेप्ट हुआ। बोलेंगे 20 के दांत के लेखक कौन है, तो हम लोग सोचेंगे कि 20 कहां बहता है, नली में। सीधा बात है यार, 20 कहां बहेगा, नली में, यानी नलीन बिलोचन शर्मा। नलीन बिलोचन शर्मा। आगे था नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून हम लोग का आज से नहीं बढ़ रहा है। नाखून हम लोग का आज से नहीं बढ़ रहा है। नाखून हम लोग का हजारों साल से बढ़ रहा है, आज से नहीं बढ़ रहा है। यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्यों, नाखून हम लोग को आज से नहीं बढ़ रहा है, हजारों साल से बढ़ रहा है। यानी बोलेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। यानी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। आगे है बहादुर। बहादुर का लेखक कौन है, तो आप लोग खुद सोचें कि बहादुर का लेखक कौन होगा। यहाँ पर है अमरकांत। तो बहादुर जो है, ये है बहादुर है, तो वह क्या होगा, अमर होगा। जो बहादुर है वह क्या होगा, अमर होगा। यानी बोलेंगे अमरकांत। जो बहादुर है ये है, तो वह क्या होगा, अमर होगा। यानी बोलेंगे अमरकांत। बहादुर का लेखक कौन है यार, अमरकांत। आगे है मछली। मछली के लेखक कौन है, तो मछली का हम लोग क्या करेंगे, याद करने का तरीका क्या है। मछली हम लोग जाते हैं मार्केट से लाने। मछली हम लोग जाते हैं मार्केट से लाने, तो वहां पर कुछ शुल्क देते हैं, कुछ रुपया देते हैं, तब वहां से मछली लाते हैं। यानी हो गया विनोद कुमार शुल्क। क्यों, क्योंकि मछली जाएंगे मार्केट से लाने तो कुछ शुल्क देंगे, कुछ पैसा देंगे, तब तो मछली खरीदेंगे। यानी कि मछली का लेखक हो गया विनोद कुमार शुल्क। विनोद कुमार शुल्क। आगे था हम लोग का परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन है राम विलास शर्मा। परंपरा का मूल्यांकन, तो इसको याद करने का मैं एक तरीका बताता हूं। परंपरा, शादी ब्याह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 7 फेरा लेते हैं। शादी ब्याह होता है जब भी, तो हम लोग 7 फेरा लेते हैं। यानी परंपरा से चलते आ रहा है, यानी आ रहा है रामे जी से चलते आ रहा है। शादी ब्याह होता है तो हम लोग 7 फेरा लेते हैं। ये कहां से चलते आ रहा है, रामे जी से। यानी बोलेंगे राम विलास शर्मा। राम विलास शर्मा। यानी बोलेंगे परंपरा का मूल्यांकन का लेखक कौन है, तो हम लोग सोचेंगे परंपरा, यानी शादी ब्याह जो 7 फेरा होता है, आज से नहीं हो रहा, परंपरा से हो रहा है, रामे जी से हो रहा है। यानी बोलेंगे राम विलास शर्मा। यानी राम विलास शर्मा हो गया। आगे है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसको याद करने का क्या तरीका है। श्रम मतलब क्या होता है, मजदूरी करना। श्रम मतलब क्या होता है, मजदूरी करना। तो मजदूरी कौन करेगा, भीम, यानी ताकतवर लोग। यानी ताकतवर लोग क्या करेगा, मजदूरी करेगा। जिसको देह में ताकत नहीं होगा वह क्या करेगा, आराम से चुपचाप रहेगा बैठल। लेकिन यह है
श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम कौन करता है? श्रम मतलब क्या? मजदूरी करना। तो मजदूरी कौन करता है? मजदूरी कौन करता है? जो भीम हो, उसका देह भीम की तरह हो, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसका आंसर हो गया। आगे है, भारत से हम क्या सीखे? भारत से हम क्या सीखे, इसका लेखक है मैक्स मुलर। कौन लेखक है? मैक्स मुलर। तो हम लोग इसको याद करने का क्या तरीका है? भारत से हम क्या सीखे? भारत में आज भी लोग मैक्सिमम लोग सीखते हैं, यानी मैक्सिमम भारत से हम क्या सीखे? तो भारत में आज भी लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं। हम भी कुछ सीख रहे हैं, आप लोग भी कुछ सीख रहे हैं, यानी भारत के लोग कुछ ना कुछ आज सीखते हैं। यानी कि क्या सीखते हैं? भारत को मैक्सिमम लोग, यानी भारत से हम क्या सीखे? तो मैक्सिमम लोग आज कुछ ना कुछ सीखते हैं, यानी मैक्स मुलर। यानी भारत से हम क्या सीखे? तो इसका लेखक हो गया मैक्स मुलर। आगे है, जीत जीत में निरखत हूं। जीत जीत में निरखत हूं, इसका लेखक कौन है? तो आप लोग सोचें, जीत जीत के बार है? 2 बार। एक बार जीत तो राज, एक बार जीत तो राज। यहां 2 बार है जीत जीत, यानी महाराज। एक बार जीतेंगे तो राज, बट 2 बार जीतेंगे तो क्या? महाराज। यानी बोलेंगे जीत जीत में निरखत हूं का लेखक कौन है? बिरजू महाराज। बिरजू महाराज। जीत जीत में मैं निरखत हूं, यानी कि बिरजू महाराज। क्यों? क्योंकि एक बार जीतेंगे तो राज, लेकिन 2 बार जीतेंगे तो महाराज, यानी बिरजू महाराज इसका लेखक हो गया। आगे है, नगरी लिपि। नगरी लिपि का लेखक कौन है? तो आप लोग खुद सोचे, नगर में कौन रहता है? गुणी लोग रहता है। नगर में कौन रहता है? गुणी लोग। यानी कि नगर लिपि का लेखक हो गया गुणाकर मुले। नगर में कौन रहता है? गुणी लोग, यानी कि नगर लिपि का लेखक हो गया गुणाकर मुले। आगे है, अभिनयो। अभिनयो के लेखक कौन है? तो आप लोग देखें, यहां भी आ है और यहां भी आ है, यहां भी आ है, यहां भी आ है, यानी कि अभिनयो का लेखक हो गया अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी। अभिनयो का लेखक कौन हो गया? अशोक वाजपेयी। आगे है, नौबत खाने में इबादत है। नौबत खाने में इबादत है, इसको याद करने का क्या तरीका है? नौबत खाने में हम लोग क्या करते हैं? खाना को पीस पीस के, यानी मिश्री बनाकर खाते हैं, यानी होगा यतेंद्र मिश्र। जब हम लोग खाना खाते हैं, नौबत खाने में इबादत है, तो हम लोग खाना पीस पीस कर खाते हैं, यानी काट काट कर खाते हैं, मेन मेन करके खाते हैं, यानी यतेंद्र मिश्र। आप लोग इसको पकड़, ये लास्ट वाला यतेंद्र मिश्र, यानी इसका लेखक हो गया यतेंद्र मिश्र। आगे है, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। इसको आप लोग याद कर लें, शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अगर आप लोग का ये वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। आप लोग चैनल को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।